हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू लीगल पीडिया। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है। इंडेमनिटी का डिक्शनरी मीनिंग होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्यूचर लॉस। इंडेमनिटी एक तरीके की प्रोटेक्शन है इन द फॉर्म ऑफ अ प्रॉमिस टू पे फॉर लॉस ऑफ मनी, गुड्स एटसेट्रा। इंडेमनिटी एक्ट करता है एज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट द लॉस, या आप इसे कंपनसेशन फॉर लॉस भी कह सकते हैं। हाल्सबरी इंडेमनिटी को डिफाइन करते हैं एज एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जो प्रोटेक्ट करता है एक पर्सन को जो या तो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो चुका है या फिर एंटर होने वाला है और इज गोइंग टू इनकर एनी अदर ड्यूटी फ्रॉम लॉस irrespective of the default incurred by a third person. सेक्शन 124 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बात करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की। सेक्शन 124 बोलता है कि indemnity is a contract wherein one party promised to save the other from loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person। मतलब अगर एक पार्टी को लॉस होता है, चाहे वो प्रॉमिसर की वजह से हो या वो किसी भी थर्ड पार्टी की वजह से हो, तो जो दूसरी पार्टी है वो फर्स्ट पार्टी को कंपनसेट करेगी फॉर द लॉस। अब इसमें दो बातें पता चलती है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी दो तरीके के लॉस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। फर्स्ट, बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर, और सेकंड बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। इंडियन लॉ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में सिर्फ लॉसेस कॉज्ड बाय ह्यूमन एजेंसी के अगेंस्ट ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ऑन द अदर हैंड, इंग्लैंड लॉ में प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्ट्स ऑफ प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन और एनी अदर इवेंट लाइक फायर, एक्सीडेंट एटसेट्रा को भी कवर करता है। अब बात करते हैं पार्टीज की। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में दो पार्टीज होती है। फर्स्ट, इंडेमनीफायर, ये वो पार्टी होती है जो प्रॉमिस करती है टू कंपनसेट अगेंस्ट द लॉस। सेकेंड पार्टी होती है इंडेमनिटी होल्डर, जिसके फेवर में प्रॉमिस किया जाता है टू इंडेमनीफाई, उसे इंडेमनिटी होल्डर बोलते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल, अनिल एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद स्वप्निल to indemnify him against the consequences of any proceedings which Mrinal may initiate against Swapnil in respect of a certain sum of rupees 2000. In this contract, Anil is the indemnifier and Swapnil is the indemnity holder. क्योंकि अनिल प्रॉमिस कर रहा है कि कोई भी लॉस हुआ तो पे करूंगा मैं, और स्वप्निल जो है उसके फेवर में प्रॉमिस किया जा रहा है। अब बारी आती है फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की। नंबर 1, इसमें दो पार्टीज होती हैं, प्रॉमिसर दैट इज इंडेमनीफायर एंड प्रॉमिसी दैट इज इंडेमनिटी होल्डर। नंबर 2, ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अ लॉस। नंबर 3, एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी मस्ट बी टू इंडेमनीफाई अगेंस्ट अ लॉस caused by any act or conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person. Number 4, it is not contingent on the default of some third person. अब बारी आती है राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर की। सेक्शन 125 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बात करता है राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन सूड। ये सेक्शन इंडेमनिटी होल्डर की राइट्स के बारे में बात करता है। इंडेमनिटी होल्डर के पास राइट है टू रिकवर डैमेजेस एंड कॉस्ट फ्रॉम द प्रोमिसर। अगर कोई भी सूट फाइल किया जाता है अगेंस्ट द इंडेमनिटी होल्डर and contract of indemnity to that effect exist, the rights of indemnity holders are: the indemnifier will have to pay damages which the indemnity holder will claim in a suit. Second, the indemnity holder can even compel the indemnifier to pay the cost he incurs in litigating the suit. Third, if the parties agree to legally compromise the suit, the indemnifier has to pay the compromise amount. अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि लायबिलिटी टू इंडेमनीफाई कब अराइज होती है। ओरिजिनल रूल जो है अंडर इंग्लिश लॉ वो कहता है कि इंडेमनिटी होल्डर तभी रिकवर कर सकता है अमाउंट जब उसे एक्चुअली लॉस हुआ हो, दैट इज यू मस्ट बी डैमनिफाइड बिफोर यू कैन क्लेम टू बी इंडेमनिफाइड। बट दिस रूल वाज चेंज्ड इन रिचर्डसन री एक्स पार्ट द गवर्नर्स ऑफ सेंट थॉमस हॉस्पिटल 1911। It was held that indemnity is not necessarily given by the repayment after payment, but it requires that the party to be indemnified shall never to have paid.
यानी पार्टी कभी पे ही ना करे, उसे लॉस होने मतलब लॉस ही ना हो एक तरीके से। अगर उसे लॉस हुआ है और उसे पे करना पड़ रहा है उसके बाद उसे पैसा मिल रहा है, तो ये कैसा रूल हुआ? उसे वो लॉस का जो पैसा वो पे ही ना करना पड़े। दिस प्रिंसिपल वाज फॉलोड बाय द कलकत्ता हाई कोर्ट इन ओस्मान जमाल एंड सन्स लिमिटेड वर्सेस गोपाल पुरुषोत्तम 1928। वहीं इंडियन लॉ की अगर बात करें तो बॉम्बे हाई कोर्ट इन Gajanan Moreshwar versus Moreshwar Madan 1942 held that the equitable principle applicable in England shall be applicable in India too, and therefore where the indemnity holder has incurred a liability and that liability is absolute, he is entitled to call upon the indemnifier to save him from that liability and pay it off. इसी के साथ हम करते हैं आज की इस वीडियो को एंड। आई होप आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी समझ आ गया होगा एंड आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मेरे को इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं सभी लोग, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।